मैं आपको आगे जो बताने वाला हूँ आगे वीडियो में, आप सोचोगे कि क्यों झाड़ रहा है ये सब चीज़ें, क्यों इतना ज्ञान झाड़ रहा है। मैं ये ज्ञान नहीं, मैं आपको सच्चाई फैक्ट्स बताना चाहता हूँ कि जो मैं पिछले दिनों मैंने अपने साथ महसूस करे हैं। जब मेरे को कोविड था, किन हालातों से मैं गुजरा, क्या क्या मेरे को दिक्कतें आई और क्या क्या मेरे को प्रिकॉशंस लेने चाहिए थे और फिर मैंने बाद में लिए, और फिर उसके बाद मेरे को कितनी वीकनेस अभी भी है। मेरे को 10 से 12 दिन हो चुके हैं ठीक हुए, और मेरे को अभी भी क्या क्या दिक्कतें आ रही है। मेरे को अभी भी सर में दर्द रहता है और वीकनेस इतनी ज़्यादा है। तो दोस्तों, आप आगे की वीडियो देखें और खुद सोचें कि आपको, हम सबको क्या ध्यान देना चाहिए और क्या इन चीज़ों का परहेज करना चाहिए। दोस्तों, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो चीज़ें चल रही है, पिछले 1 महीने से केसेस अप हो रहे हैं, नीचे आने का नाम नहीं ले रहे। तो ये चीज़ें किसकी गलती से हो रही है? क्या इसमें केंद्र सरकार की गलतियाँ है? क्या इसमें राज्य सरकारों की गलतियाँ है? क्या लोग बाहर से आके, दूसरे देशों से आके हमें ये कोरोना मुफ्त में दे रहे हैं? अभी फिलहाल जो ये दूसरी वेव की इतनी तगड़ी लहर चली है, इतने लोग मर रहे हैं डेली, लगभग 4000 लोग दिन में मर रहे हैं। आज का आंकड़ा है 3914 लोग आज मरे हैं पूरे देश में। ये जो केंद्र सरकार का आरोग्य सेतु ऐप में आंकड़ा आता है, ये आज का आंकड़ा है, और आज का ही ये 4,14,000 केस आज पूरे देश में आए हैं लगभग। सभी केसेस के आने का मुख्य कारण हम लोग हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मैं कल बाहर सामान लेने गया, मैं नारियल पानी लेने गया था मार्केट में। वहाँ पे, यहीं के दिल्ली में रहता हूँ मैं, और दिल्ली के साउथ दिल्ली में रहता हूँ, जहाँ पे लोग कहते हैं कि पढ़े लिखे लोग रहते हैं, वहाँ पे वेल मैनर्ड लोग रहते हैं। यहाँ पे मार्केट में दोस्तों 3 औरतें एक नारियल पानी लेते, एक, और उसमें 3 पाइप डाल के वहीं खड़े होके पानी पीती है। इन सब से क्या उनको क्या इस चीज का जरा भी संकेत था? अगर उनमें से एक को भी कोरोना होगा, लगभग हो गई, जब उनको इतनी चिंता नहीं है चीजों की, ना उनके मुंह पे मास्क था, वहां पे खड़े होके वो 3 एक ही नारियल में से पानी पी रहे हैं। तो ये जो फैलेगा फिर उनके घर परिवार में जाएगा। वो हम पढ़े लिखे होते हुए भी किस चीज का परिचय दे रहे हैं दोस्तों, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। आज भी हम नहीं मान रहे हैं दोस्तों। हम बाहर निकलते हैं, बिना मास्क के निकलते हैं, फालतू में घूमते हैं, चाहे कोई भी काम नहीं हो। आज के दिन में लोगों को दिन में 2 से 3 बार घर से बाहर निकलना है, चाहे कोई काम हो या ना हो। दोस्तों, ये लोग मर रहे हैं, क्या ये हमारे लोग नहीं है? क्या ये फैल रहा है? क्या हमारे घर में होगा? जब हमारे घर में से, हमारे परिवार के बीच में से ही कोई इंसान जाएगा, तभी हम सुधरेंगे। नहीं दोस्तों, ये बहुत गलत हो रहा है। हमें ये ठीक करने की, ये हमें अपने आप को सुधारने की दिक्कत है। हमें अपने आप को सुधारना है। हम केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को कोसते रहते हैं कि केंद्र सरकार ये नहीं कर रही, केंद्र सरकार वो नहीं कर रही, राज्य सरकार ये नहीं कर रही। राज्य सरकार के सीएम वगैरह भी हो, चाहे उनकी वजह से वो अपना जितना कंट्रोल कर सकते हैं, जितना उनके हाथ में है, वो कर रहे हैं दोस्तों, वो अपनी जगह कर रहे हैं। इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए कि वो उस सरकार का, उस पार्टी की सरकार है वहाँ पे, या केंद्र में उस पार्टी की सरकार है। ये समय है हमें इकट्ठा होने का। और ये जो हॉस्पिटलों में इमरजेंसी चल रही है दोस्तों, मैं इससे मुख्य बात इस पे आज मैं करना चाहता हूँ। दोस्तों, जो आज पूरे देश में ब्लैक मार्केटिंग के नाम पे लोगों को लूट रहे हैं, ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। एक इंजेक्शन जो 4 से 5 हज़ार का आता है, उसको 50,000 में बेच रहे हैं दोस्तों। और जो ये एक ऑक्सीजन सिलेंडर मुश्किल से मुश्किल 10,000, 5,000, 4,000 में भर जाता है, उसको 50,000 में बेच रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो ये आप ये कर रहे हैं, क्या आपका घर इससे चल जाएगा? क्या आप 5 से 7 लाख रुपए, 2 से 4 लाख रुपए, चलो आपने 10 लाख रुपए कमा लिया इससे, क्या इन 10 लाख से आप अपने बच्चों को पाल पाएंगे? क्या अपने बच्चों के सामने आप इन 10 लाख को ले जाके अपना मुंह दिखा पाएंगे? क्या आपके इन्हीं
चीज़ों के कारण जो देश में इतनी महंगाई बढ़ रही है, इस समय पे देश का फाइनेंशियल स्थिति बिगड़ रही है। गरीब लोग इस चीज़ को नहीं ले पा रहे। गरीब लोग, चाहे वो इंजेक्शन हो, ऑक्सीजन सिलेंडर हो, नहीं प्राप्त कर पा रहे। गरीब लोग महीने में 5 से 10 हज़ार रुपये कमा पाता है, खा पाता है, और वो इस लॉकडाउन में तो वो भी नहीं कर पा रहा है। उनको खाने के लाले पड़े हुए हैं। और उनको अगर यदि कोरोना हो जाता है तो ये सिलेंडर 10,000 5,000 का कहीं से करे भी तो 50,000 में कैसे लेगा। इंजेक्शन अगर हॉस्पिटल वाले उसको कहते हैं कि आप इंजेक्शन लेके आए, तो 50,000 दोस्तों उसकी पूरी जिंदगी भर की कमाई वो सेव कर पाता है। 50,000 वो लगभग वो सेव भी नहीं कर पाता है दोस्तों। जो आप खुद सोचो, जो इंसान महीने में 5,000 रुपये कमाता होगा, वो 50,000 कैसे सेव कर लेगा। उसके खाने के ही चल पाता होगा महीने का। तो हमें इस चीज़ पे ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमें जागरूक होने की बहुत ज़रूरत है। और दोस्तों एक चीज़ हो, जो आजकल ये इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, इन सब पे ये डोनेशन से रिलेटेड चीज़ें आ रही है कि आप इस NGO को डोनेट करें, आप फलाना को डोनेट करें, आप ढिमका को डोनेट करें। क्या वो पैसा आपको पता है कहाँ जा रहा है? क्या वो पैसा हमारे देश में, राज्यों में, हॉस्पिटलों में जा भी रहा है, लोगों तक पहुँच भी रहा है? आपको क्या पता दोस्तों। अभी कुछ दिन पहले, 2 से 4 दिन पहले, एक डोनेशन से रिलेटेड पेज स्टोरियाँ डाल रहे थे लोग। वो पाकिस्तान का पेज था। क्या लगभग लोगों ने 20 से 30-40 लाख रुपए उस पर डोनेट भी कर दिया होगा देश वालों ने। वो पैसा क्या हमारे देश में मरीजों तक पहुंचा? नहीं, वो पैसा बाहर चले गया। वो पैसा बेकार हो गया। लोगों ने ठग लिया। ठग नहीं कहूँगा दोस्तों इसको मैं, बाहर के देशों वालों ने हमारे देश के लोगों को ठग लिया। और हमें भी इतना दिमाग नहीं है कि हम डोनेट कहाँ कर रहे हैं। इसको एक बार देख लो, जांच ले, पड़ताल ले। दोस्तों मैं आपको एक सिंपल सी राय देना चाहता हूँ कि हम डोनेट करते हैं तो सीधा इंसान को डोनेट करो, जिसको ज़रूरत है उसको डोनेट करें। उसको खाने की ज़रूरत है, उसको दवाइयों की ज़रूरत है, चाहे उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, चाहे उसको बेड की नीड है हॉस्पिटलों में। अगर आप उस लायक है, उस तक मदद पहुंचा सकते हैं तो आप सीधा उस तक पहुंचाइए, ना कि डोनेट के कोई पेज चल रहा है, कोई स्टोरियाँ चल रही है, कोई NGO स्टोरियाँ डाल रही है। मैं ये नहीं कहता कि हर कोई गलत है दोस्तों, लेकिन इस टाइम पे लोगों का फ़ायदा इतना उठा रहे हैं अपने आप को अंदर भरने के लिए, अपने पैसे भरने के लिए। लोगों को ये नहीं दिख रहा है कि क्या दिक्कत चल रही है देश में, क्या नहीं। उन्होंने अपनी इंसानियत मार के इतना लोगों को लूटना शुरू किया हुआ है। ये बहुत गलत हो रहा है। और मैं चाहता हूँ कि आप ये जो मदद करना चाहते हैं सीधा लोगों तक पहुँचाएं। और जो ये लूट रहे हैं, मैं उनसे एक बार और पूछना चाहता हूँ कि आप ऊपर जाओगे, ऊपर भगवान के पास जाओगे, आप दिखा पाओगे मुंह, या अपनी छाती पे रख के उन 10-20 लाख को ले जा पाओगे, 2-4 लाख को ले जा पाओगे? नहीं, आपको यहीं छोड़ के, और वो आपके काम भी नहीं आना मेरे हिसाब से। अगर वो जो पैसा आप कमा लोगे, कमाना नहीं, ये आप तो लूट रहे हो लोगों को, लूट लोगे लोगों से, क्या उससे आप अपना महल बना पाओगे? जी नहीं बना पाओगे। तो प्लीज़ इस बारे में सोचिए जो लूट रहा है। और हमें भी सोचना चाहिए कि हमें कहाँ किसको मदद देनी है और किस तरह हम चीज़ें प्राप्त कर रहे हैं और किस तरह लोगों तक पहुँचा रहे हैं। इन चीज़ों पे दोस्तों हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। और मुझे आशा है, मेरी भगवान से प्रार्थना है कि जल्द से जल्द ये परिस्थितियाँ ये ठीक हो और हम एक अपना सामान्य जीवन व्यतीत करें, और जो ये चल रहा है इस क्राइसिस में, इस देश को कम से कम क्षति हो। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये जो मैंने बोला है ये ठीक लगा हो और इससे आपको थोड़ी भी सीख मिली हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। और अगर आपके कुछ विचार है जो मैंने बोला है, इसको आपको कुछ विचार है, कुछ अच्छा लगा है या कुछ गलत लगा है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके आप मेरे को बताएं। धन्यवाद।